नमस्कार, मैं हूं सीपी मिश्रा। आप देख रहे हैं पब्लिक सिटी लाइव। पब्लिक सिटी लाइव के सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि नगर निकाय का चुनाव और सरगर्मी, चुनावी जो रणनीति होती है, कैसे लोग और कैसे नेता लोग अपनी दिलचस्पी दिखाते हैं, अखाड़े में कूदते हैं, लोग किस तरीके से एक दूसरे को पराजित करते हैं। राजनीतिक क्षेत्र है, लोग राजनीति करते हैं। सपा बसपा पे भारी होती है तो बसपा बीजेपी पे भारी होते हैं, या बीजेपी फिर आम आदमी पार्टी पे भारी होते हैं। आज हमारे साथ में खास मेहमान है अभिषेक मिश्रा जी, जो सपा के नेता हैं, और मैं आपको बताऊं कि ये श्रावस्ती लोकसभा के दावेदार प्रत्याशी भी हैं। तो आइए हम चलते हैं, इन्हीं से बातचीत करते हैं राजनीतिक क्षेत्र में और राजनीतिक मुद्दे को लेकर। कुछ खट्टी, कुछ मीठी, कुछ तीखे सवाल तो कुछ अच्छे सवाल। तो आइए, हम आपके साथ में मौजूद हैं। पहले तो मिश्रा जी, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो इस समय नगर निकाय का चुनाव चल रहा है। चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियां हैं, आप सपा से हैं, और आपके सामने आपको टक्कर देने के लिए बीजेपी भी है, आम आदमी पार्टी भी है, बसपा भी है। तो क्या लगता है कि इस नगर निकाय चुनाव निष्पक्ष हो पाएगा, या आप लोगों की पार्टी प्रदेश में अच्छा एक रिकॉर्ड कायम करेगी? क्योंकि अभी हाल ही में आपके लाखों वोट से जीत हुई है मैनपुरी में। तो क्या लगता है आपको इस बार? सबसे बड़ी चीज की ये, आपके पहले हम आपके चैनल के सभी दर्शकों का भी धन्यवाद करना चाहेंगे। साथ ही साथ ये है कि जो आपने एक बात कही कि लाखों वोट से लगभग 2,88,000 वोट से अभी हमारे यहाँ मैनपुरी में जीत हुई। ये तो बड़ी बात होती है, 2,88,000 बहुत बड़ी। आप एक तरह से समझे हवा चली। हाँ, रिकॉर्ड कायम कर दिया है। सपा की एक हवा चली है। इसके सिवा हम खतौली भी जीते हैं, हमारे अलायंस में आरएलडी के पास थी, और वो सीट भी हम जीते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो सपा अलायंस 2 सीटों पे थी, और उसके साथ साथ भाजपा 1 सीटों पे सिमटती हुई दिख रही है। उसी तरह इस नगर निकाय चुनाव में एक उपलब्धि और भी है, क्योंकि नगर निकाय का इलेक्शन बैलेट से होगा। आपने पिछली बार जिला पंचायत के इलेक्शन देखे, बीडीसी के देखे, ज्यादा सदस्य हमारे, अगर हम श्रावस्ती की बात करें तो हमारे यहाँ 9 से 10 सदस्य हमारे थे जी। तो एक उपलब्धि तो है ये, और ये मान के चले कि इस नगर निकाय इलेक्शन में हम लोग बीजेपी को अच्छे तरीके से पटके नहीं चलेंगे। देखिए, जो मैनपुरी की रुझान देखने को मिली है, तस्वीर सामने आई है, 2 लाख से अधिक वोटों से जीती है। तो इससे क्या लगता है आपको, उत्तर प्रदेश में फिर अपना एक बिल्कुल, आपने जैसे देखा केशव मौर्य जी ने, मुख्यमंत्री जी ने एक ट्वीट किया था कि ये उत्तर प्रदेश के आगे की रणनीति तय करेगा। हालांकि वो ट्वीट उन्होंने 2 घंटे में डिलीट भी कर दिया, जैसे उनको पता चला कि समाजवादी पार्टी एक बड़ी लीड लेके बढ़ रही है। खतौली में एक हम बड़ी लीड ले रहे थे, उसको देखते हुए उन्होंने 2 घंटे में उस ट्वीट को डिलीट भी किया। ये एक दिखाता है कि कहीं ना कहीं भाजपा भी बैकफुट पे है, और वो भी ये एंटिसिपेट नहीं कर रही थी कि हम लोग इतनी बड़ी मार्जिन से जीत की तरफ जाए। देखिए, भाजपा तो कह रही है कि वो तो गृह जनपद थी, वहां पे 2 लाख नहीं 3 लाख से भी वोट से जीत सकते थे। बिल्कुल। क्या लगता है आपको फिर? देखिए, वो मान लिया, खतौली मदन भैया की कौन सी गृह जनपद की सीट थी? हाँ, ये तो बात, वो बाहर से आके लड़ी, लेकिन मानसिकता और जो विचारधारा है वो जीती समाजवाद की जी। वो समाजवाद की जीत है, पर्सनल एक आदमी की जीत नहीं है, क्योंकि उस एरिया में आके वो बाहर से आके वहां पे जीते हैं। इसका मतलब लोगों में कहीं ना कहीं उद्वेलना थी, और बीजेपी के प्रति बहुत ज्यादा नाराजगी थी। तो आपको क्या लगता है कि इस बार मतलब जो चुनाव होगा निष्पक्ष हो पाएगा, या आप इस पे भारी पड़ पाएंगे? देखिए, ऐसा है कि समाजवादी पार्टी इस बार वोट से भारी पड़ेगी, क्योंकि इलेक्शन ही बैलेट का जी। बैलेट के इलेक्शन में पिछली बार भी आपने देखा जिला पंचायत में बीजेपी पिछड़ गई थी, इस बार भी वो पिछड़ेगी ही पिछड़ेगी। हाँ, कल बल छल की राजनीति करके अगर वो कहीं दबाव बनाते तो वो एक परिणति दूसरी होगी, अन्यथा समाजवादी पार्टी मैक्सिमम जनपदों में, नगर निकायों में, नगर पालिकाओं में और नगर निगम में अपना कब्जा दबदबा दिखाएगी। आखिर जब हिमाचल में अभी हाल ही में चुनाव हुआ, गुजरात में भी चुनाव हुआ, आपकी पार्टी का कहीं बहुमत नहीं दिख रहा है। देखिए, हमारी पार्टी वहां इलेक्शन ही नहीं लड़ी थी जी। पहली चीज तो ये क्लियर करें, गुजरात में 1 सीट हम पाए हैं जी। दूसरी चीज, हिमाचल में आप देखें जिस तरह से एक हमारी जो लड़ाई है उत्तर प्रदेश में, ये भाजपा से है। भाजपा हिमाचल में भी पिटी, दिल्ली एमसीडी इलेक्शन में भी पिटी। इन दोनों पे ध्यान देने के बजाय गुजरात की जो जीत है उसका वो खुशी मनाने में है, तो हर आदमी मुक्त है।
वो उस खुशी में रहे, हम उनकी धीरे धीरे जमीनों को समेट लेंगे। मिश्रा जी, एक बात खुल के और सामने आती है, ये इंटरनेशनल बन जाएगा, मतलब पाकिस्तान के जो अभी व्यक्ति थे, उन्होंने, नेताजी थे, उन्होंने ऐसे बयान दिया कि चीन और ये, उसके बाद उस पर मतलब राहुल गांधी जी ने भी उस पर ट्वीट किया। तो क्या लगता है कि ऐसे देश के प्रति ऐसा व्यवहार करना चाहिए? ऐसा है, हम बताएं आपको, हम देश के अंदर लड़ते हैं, वहां पे हम भाजपा में हैं, हम सपा में हैं, लेकिन जब कोई बाहरी ताकत हमारी देश की तरफ आती है तो हम हिंदुस्तानी हैं। हम भारत के प्रधानमंत्री या भारत के किसी अन्य पद पे, संवैधानिक पद पे आसीन किसी भी नेता के खिलाफ कोई गलत बयानी करते हैं तो हम उसकी खड़ी निंदा करते हैं और भत्सना करते हैं। ये गलत तरीका है, वो हमारे प्रधानमंत्री को ऐसा नहीं कह सकते। हमारी विचारधारा की लड़ाई हमारे देश के अंदर है, लेकिन कोई दूसरा हमारे प्रधानमंत्री को कुछ बोल जाएगा, ये समाजवादी पार्टी मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे प्रधानमंत्री जी को, आपके प्रधानमंत्री जी को कोई दूसरा भी व्यक्ति कुछ भी अशब्द बात कहेगा तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो भाई आप देखिए, जो चैनल देख रहे हैं, ऐसे है हमारे क्षेत्र की राजनीति और हमारे देश की राजनीति। पार्टी भले ही अलग अलग हो, लेकिन प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो या मुख्यमंत्री हो, उनके खिलाफ अशब्द बात कोई भी नेता बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। फिलहाल आपके क्षेत्र में जो लोकसभा श्रावस्ती विधानसभा है, आपकी तैयारी भी चल रही है। इस बार कैसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के सिपाही हैं, कोई इलेक्शन हो ना हो, जनता के सरकार के मुद्दों पे हम लोग लगातार लड़ते रहते हैं, जनता के बीच से जुड़े हुए हैं, तो हमारी ये लड़ाई लगातार जारी रहती है। इलेक्शन जब आएगा उस वक्त इलेक्शन का देखा जाएगा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय होगा तो इलेक्शन लड़ा जाएगा। अरे कोरोना काल से अधिक पहले से ही आप उसमें सेवा कर रहे हैं, जनता को मतलब एक सहायता पहुंचा रहे हैं। कोरोना काल में आपने बहुत गरीबों को, बेसहारे को आपने अन्न वितरण किया, कपड़े वितरण किया। अभी बाढ़ की अवस्था में जब देखा गया तो आप बाढ़ क्षेत्र, इतनी भयावह बाढ़ थी, उस समय आप अपने क्षेत्र में दिख रहे थे, क्या वजह थी? आप तो यहाँ पे बैठते थे। जनता से सरोकार के जो भी मुद्दे होंगे उस पर रहेंगे। हालांकि बाढ़ क्षेत्र में मैं खुद भी अस्वस्थ था, थोड़ा सा मेरा भी ऑपरेशन हुआ था, इसलिए उतनी ज्यादा एक्टिविटी हम नहीं कर पाए, लेकिन हाँ, हमने अपने लोगों को निर्देश दे रखा था कि जहाँ जिस चीज की आवश्यकता है, तंबू की जरूरत है तो वो बांटे, लाई, चने, जो भी जहां से हम लोग मदद कर पाए उस तरह से हम लोगों ने किया है और ये लगातार करते रहेंगे। लोकसभा श्रावस्ती की जनता कितनी आपको लाइक करते हैं? देखिए, ये तो जनता से पूछा जाए सवाल तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि हमें तो लगता है कि वो मेरा परिवार है, वो तो मुझे सब तरह से प्यार करता है और करता भी है। मान लिया जाए इस बार आपको यहाँ पे सांसदी के लिए आपको चुना गया, लोकसभा के लिए चुना गया, टिकट दिया गया, तो आप किस पे भारी पड़ेंगे? हम समाजवादी हैं, हमारी लड़ाई ही भाजपा से है जो कि तुष्टीकरण की राजनीति करती है। हम उसी विचारधारा से लड़ते हैं और हम उस पर हावी भी पड़ेंगे। क्या आपको लगता है कि बीजेपी ने विकास किया है इन 5 से 7 सालों में? भाई वो तो आप जैसे सड़क पे आते हैं आपको पता चल जाता है कितना विकास है। हाथ से जब सड़कें उखाड़ ली जा रही हैं, आपसे 1.5 किलोमीटर सड़कें रोल कर दे रहा है आदमी हाथ से, तो ये विकास का ये अगर परिभाषा हो गई कि आप जहां सड़क को चाहो हाथ से मोड़ दो, तो ये बहुत बड़े विकास की बात है। ऐसा कोई विकास अपने जनपद में मुझे नहीं दिखता। जिन स्कूलों की जो स्थिति आज वही है, क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े जिले से आते हैं। अभी कुछ वीडियो भी वायरल हो रहे हैं कि अधिकारियों द्वारा रिश्वत लेने का वीडियो वायरल हो रहा है, तो क्या? जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कुछ कुछ जगह ये भी घटनाएं हो रही हैं। तो चूंकि समस्या तो इनकी सरकार में जो है उसको दूर करनी चाहिए, वो बिल्कुल शिथिल होकर बैठे हैं, उन्होंने तो सारी पावर ही सरकार को दे दी है। आज इनके यहाँ देख ले, इनके स्वास्थ्य मंत्री लगातार छापा मारना पड़ रहा है, क्यों मारना पड़ रहा है? इसका बताओ, क्या सुधार नहीं हो पा रहा? नहीं, अब मिश्रा जी आपने स्वास्थ्य मंत्री की बात की, तो स्वास्थ्य मंत्री की बात की, बहुत अच्छा किया आपने खोद दिया। देखिए, मुझे भी थोड़ा सा हम भटक रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री की बात कीजिए तो स्वास्थ्य विभाग में सबसे ज्यादा करप्शन है इस समय, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी कई कवरेज ऐसे की है जहाँ पे रिश्वत लेते हुए। तो क्या कभी आपके समाज में भी ऐसा कोई घटना घटी हो? लगातार ऐसी सूचनाएं आती रहती हैं कि इन्होंने इस तरह से परेशान किया, इस तरह से प्रताड़ित किया, लेकिन हमारा मुद्दा ये नहीं है। हमारा मुद्दा ये है कि जब हम लोग यहाँ उत्तर प्रदेश को सुधारने की बात करें तो हर स्तर पर सुधारने की आवश्यकता है। आपको पता हो, मेरे यहाँ उप मुख्यमंत्री महोदय, स्वागत है उनका हमारे जनपद में, लेकिन उनके जाने के बाद उसी बेड पे वहां पे कुत्ते लौट रहे थे, हॉस्पिटल्स के अंदर कुत्ते घूम रहे थे।
इन सब स्थिति में हम कैसे अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर ले, कैसे हमें पता चलेगा कि हमारे लोगों को अच्छे स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल रही हैं। सरकार तो कह रही है कि सभी को अच्छा स्वास्थ्य सुविधा मिल रहा है, अच्छी व्यवस्थाएं मिल रही है। बिल्कुल, तो भाई अगर कह रहे हैं तो उसको प्रूव भी तो करो, जमीनी हकीकत भी तो दिखाओ। कहाँ पे ये सुविधाएं आप किसको दे रहे हो, किसको मिल रही है और किसको नहीं मिल रही है। तकलीफ में लोग क्यों है? आज भी ठेलों पे कभी कभी लाश ले जाते हैं, फोटो दिख जा रही है, तीमारदार को साइकिल पे बैठा के ले जाते हैं, फोटो दिख जा रही है। अगर अच्छे स्वास्थ्य सुविधा की यही परिभाषा है तो मैं मानता हूँ कि वाकई इनका स्वर्णिम उत्तर प्रदेश तो यही है। तो उत्तर प्रदेश में कमियां हैं अभी? बिल्कुल कमियां है। मतलब कितनी कमियां होंगी, आपको कितने परसेंट कमियां उंगलियों होंगी? पर कमियां नहीं गिनाई जा सकती। हाँ, ये जरूर है कि आप जिस भी क्षेत्र में जाएंगे, आप एक उदाहरण और ले, आप श्रावस्ती की बात करते हैं, हम लोग सबसे पिछड़े जिले में हैं। आप ये देख ले कि वहां पे एक हवाई अड्डा बनाया गया, जहां ये रोज बताया जाता है कि अब यहां से फ्लाइटें शुरू होंगी, अब फ्लाइटें शुरू होंगी, लेकिन अभी तक केवल मुख्यमंत्री का प्लेन उतरा, उसके सिवा दूसरा कोई प्लेन भी नहीं उतरा। विकास कैसे कर रहे हैं आप ये बताएं। शहर में जो एक गौतम बुद्ध की निर्माण स्थली है, परिनिर्वाण स्थली, जहां से उन्होंने ज्ञान दिया था अंगुलीमाल डाकू को, आज उस स्थली की स्थिति देख लीजिए, आपको कहीं से नहीं लगेगा कि कोई विकास किया। अब किन क्षेत्रों का विकास कर रहे हैं वो क्षेत्र हमें बताएं, हम वहां चल के देखेंगे। नहीं, कुछ और